IUPAC नोमेनक्लेचर सीरीज़ का ये 11वां वीडियो लेक्चर है। यहाँ आज हम लोग पॉलीफंक्शनल कंपाउंड की IUPAC नेमिंग सीखेंगे। तो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड की IUPAC नेमिंग सीखने से पहले आपको IUPAC नेमिंग संबंधी जितना भी बेसिक रूल्स हैं वो सारे रूल्स आने चाहिए, क्योंकि पॉलीफंक्शनल कंपाउंड की नेमिंग में कुछ नए रूल्स तो आएंगे ही, साथ में पीछे जितने भी रूल्स पढ़े हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है, सारे कॉन्सेप्ट एक ही जगह पे आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो एक तरीके से कहे तो पीछे के सारे कॉन्सेप्ट आपको रिकॉल होने वाले हैं, और यदि आप अच्छे से जानते हैं जो बेसिक रूल्स होते हैं तो आसानी से आपको पॉलीफंक्शनल कंपाउंड की नेमिंग समझ में आएगी और आप सीख सकते हैं कि किस प्रकार से पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का नेमिंग किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलीफंक्शनल कंपाउंड की IUPAC नेमिंग। और नाम लिखने से पहले एक और बात बता दूं, चूंकि ये पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का IUPAC नेमिंग है तो इसमें फंक्शनल ग्रुप आने वाले हैं। तो फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स और सफिक्स नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स सफिक्स नाम आप याद रखें। अगर आपको याद है तो अच्छा बात है, नहीं तो मैं इस पर भी एक वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ, लेक्चर नंबर 6 जो है, इसमें मैंने फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स और सफिक्स नाम के बारे में डिस्कशन किया था। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वैसे आपको यहाँ पे एक कार्ड दिख रहा होगा, इस कार्ड को क्लिक करके भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आप फंक्शनल ग्रुप का जो प्रीफिक्स और सफिक्स नाम है उसको याद कर लीजिए, ठीक। तो फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करने में बड़ी ही आसानी होगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का IUPAC नेमिंग। पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है। तो जैसा कि इसके नाम में ही है पॉलीफंक्शनल, पॉलीफंक्शनल का अर्थ हुआ कि वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो। यहाँ पर नाम देखिए, पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि पॉलीफंक्शनल कंपाउंड क्या होता है। तो वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें दो या अधिक फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो। तो जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो या अधिक, एक से ज़्यादा बोला गया अर्थात दो या अधिक फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इन्हीं का हम लोग IUPAC नाम देखेंगे। जैसे मैं एक उदाहरण देकर के आपको अभी समझा रहा हूँ कि एक हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहे हैं CH3CHOH CHO। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप ध्यान से देखिए, तो इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है। एक फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्डिहाइड, CHO क्या होता है, अल्डिहाइड। दूसरा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल। तो चूंकि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो ठो फंक्शनल ग्रुप है, दो ठो फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। तो सिर्फ दो ही नहीं रहेंगे, दो से ज़्यादा भी फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। तो इन्हीं का IUPAC नेमिंग आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो अब सवाल है इनका IUPAC नेमिंग कैसे किया जाए। तो IUPAC ने कुछ रूल रिकमेंड किया है, तो उस रूल को सबसे पहले जानते हैं। तो IUPAC द्वारा कहा गया है कि यदि किसी भी कंपाउंड में दो या दो से अधिक फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो तो उसमें से किसी एक को ही मेन फंक्शनल ग्रुप माना जाता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप माना जाता है। यानी कि यदि हमारे कंपाउंड में 5 तो फंक्शनल ग्रुप उपस्थित है तो 5 में कोई एक ही फंक्शनल ग्रुप ऐसा होगा जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। बाकी वाला क्या हो जाएगा, तो बाकी वाला जो फंक्शनल ग्रुप है उसको सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ट्रीट किया जाएगा, जिसको हम लोग ब्रांच बोलते हैं, उस ब्रांच के रूप में वो ट्रीट किया जाएगा। तो हम इस रूल को लिखते हैं। तो IUPAC के अनुसार यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो या अधिक फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो, तो यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो या अधिक फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो तो जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप,
उस सीनियर फंक्शन ग्रुप को हम क्या मानते हैं? मेन फंक्शन ग्रुप। ठीक, सीनियर फंक्शन ग्रुप को मेन फंक्शनल ग्रुप माना जाता है। हम शॉर्ट में एफ और जी लिख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप के लिए। और जो जूनियर फंक्शनल ग्रुप होता है, जूनियर फंक्शनल ग्रुप, इस जूनियर फंक्शनल ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट, जूनियर फंक्शनल ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ट्रीट किया जाता है। यदि दो या अधिक फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो तो जो सीनियर वाला फंक्शनल ग्रुप है उसको हम मेन फंक्शनल ग्रुप या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। ये मेन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो जिसका नाम हम सबसे अंतिम में सफिक्स में लिखते हैं, यानी कि इसका नाम कहाँ पे लिखना है? इसका नाम लिखना है सफिक्स में। सबसे लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स होता है जिसको हम सफिक्स 2 दिखलाते हैं, 2 डिग्री सफिक्स, वहाँ पे इसका नाम लिखते हैं। और बाकी के जो बच गए, सीनियर कोई एक ही होगा, एक ही फंक्शन ग्रुप, और उसको छोड़ करके जो भी बचा वो सारा का सारा फंक्शन ग्रुप क्या हो जाएगा? जूनियर वाला फंक्शन ग्रुप। और जो जूनियर वाला फंक्शन ग्रुप है उसको किसकी तरह ट्रीट किया जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट की तरह, यानी कि जो हम लोग ब्रांच पढ़ते हैं उस ब्रांच की तरह ट्रीट किया जाएगा। और सब्स्टिट्यूएंट का नाम कहाँ लिखते हैं? प्रीफिक्स में। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का ही नाम लिखा जाता है। इसको किसकी तरह ट्रीट किया जाएगा? प्रीफिक्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो कोई एक ही सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा जिसका नाम सबसे अंतिम में सफिक्स में लिखेंगे। बाकी जो फंक्शनल ग्रुप बच गए वो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिए जाएंगे। तो इसका कौन सा वाला नाम लिखेंगे? प्रीफिक्स वाला नाम। इसीलिए फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स नाम भी आपको बताया गया था। वो जो लेक्चर नंबर 6 जो बोला गया है जिसमें फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स और सफिक्स नाम के बारे में बताया गया था, तो प्रीफिक्स नाम यही यूज होता है। नहीं तो एक ही फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो तो वो खुद मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, तो उसका तो सफिक्स नाम ही लिखेंगे। तो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड में ही फंक्शनल ग्रुप का कौन सा नाम यूज किया जाता है? फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स नाम यूज होता है। तो यहाँ पे पहली बार ऐसा है जिसमें हम लोग प्रीफिक्स नाम, जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसके प्रीफिक्स नाम का यूज करने जा रहे हैं। ठीक, तो हम दो चीज जान लिए हैं कि यदि एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो तो किसी एक को सीनियर फंक्शनल ग्रुप मानना है और बाकी जो बचा वो जूनियर फंक्शनल ग्रुप होगा। जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा वो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप होगा जिसका नाम सबसे अंतिम में सफिक्स में लिखेंगे। और जो जूनियर फंक्शनल ग्रुप होगा वो सारे के सारे इस एक सीनियर वाला को छोड़ करके हर एक फंक्शनल ग्रुप जूनियर फंक्शनल ग्रुप होगा जिसका नाम सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हम लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यानी कि कहाँ पर लिखेंगे? प्रीफिक्स में लिखेंगे उसका नाम। ठीक, तो अब देखते हैं कि सीनियर वाला फंक्शनल ग्रुप कौन है, जूनियर वाला फंक्शनल ग्रुप कौन है। हमको तो पहचानना है। अब 5 फंक्शनल ग्रुप है किसी कंपाउंड में तो हमको सीनियर पहचानना पड़ेगा कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है। तो ये कैसे पहचानेंगे कौन सीनियर फंक्शनल ग्रुप है कौन जूनियर फंक्शनल ग्रुप है? तो इसके लिए हमारे पास फंक्शनल ग्रुप का सीनियरिटी ऑर्डर है, वरीयता क्रम, कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है। तो आगे हम देख लेते हैं सीनियर और जूनियर फंक्शनल ग्रुप को कैसे पहचानते हैं, यानी कि फंक्शनल ग्रुप का सीनियरिटी ऑर्डर। इसी सीनियरिटी ऑर्डर की सहायता से हम देखेंगे कि हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप सीनियर फंक्शनल ग्रुप है और कौन सा फंक्शनल ग्रुप जूनियर फंक्शनल ग्रुप होगा। तो ये जो सीनियरिटी ऑर्डर अभी जो हम देखने वाले हैं ये आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी की सहायता से हम डिसाइड करेंगे कि सीनियर कौन होगा और जूनियर कौन होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं सीनियरिटी ऑर्डर। सीनियरिटी ऑर्डर में जो सबसे ऊपर होता है, सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। इससे जूनियर है SO3H सल्फोनिक एसिड। इस सल्फोनिक एसिड से जूनियर होता है एसिड एनहाइड्राइड C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O एसिड एनहाइड्राइड। इससे जूनियर होता है एस्टर C डबल बॉन्ड OR। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं COOR, ऐसे भी लिख सकते हैं COOR एस्टर। एस्टर के बाद जो फंक्शन ग्रुप है वो है एसिड क्लोराइड COCl। एसिड क्लोराइड के बाद नंबर आता है CONH2 यानी एसिड अमाइड का। एसिड अमाइड से जो जूनियर फंक्शनल ग्रुप है वो है साइनाइड। इससे जूनियर है आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड से जूनियर जो होता है वो होता है अल्डिहाइड CHO। इससे जूनियर है कीटोन। कीटोन से जूनियर होता है अल्कोहल। अल्कोहल से जूनियर है थायो अल्कोहल।
थायो एल्कोहल से जूनियर होता है एमीन NH2। तो इतने ही हमारे फंक्शनल ग्रुप है और ये फंक्शनल ग्रुप का सीनियरिटी ऑर्डर है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो पहले आ रहा है ऊपर से वो सीनियर है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वो जूनियर फंक्शनल ग्रुप है। इस ग्रुप में सबसे अधिक सीनियर कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वाला क्या है? जूनियर वाला फंक्शनल ग्रुप। तो इसी सीनियरिटी ऑर्डर को आपको याद रखना होगा। इसी सीनियरिटी ऑर्डर के हिसाब से हम चूज करेंगे कि कौन सीनियर फंक्शनल ग्रुप है और कौन जूनियर फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि हमको पहचाना पड़ेगा तभी हम नाम लिख सकते हैं, नहीं तो नाम नहीं लिख सकते हैं। तो इसके लिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसको आपको हर हाल में याद रखना पड़ेगा कि कौन सीनियर होगा कौन जूनियर। इसके लिए आप निमोनिक भी बना सकते हैं। वैसे 2-3 बार आप लिखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो ये पता हो जाएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो वो अपने आप याद होगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस से ये खुद ब खुद याद रहेगा कि कौन सीनियर वाला है कौन जूनियर वाला है। वैसे सबसे पहले इसको पहचानना तो बड़ा आसान है, कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे सीनियर वाला कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यदि किसी कंपाउंड में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिखे तो वहाँ तो कोई चिंता की बात है ही नहीं, वहाँ तो आपको सीधे पता चल जाएगा कि ये सीनियर वाला है, बाकी सब बचा वो जूनियर वाला है। लेकिन कहीं के बीच में आपको अचानक से आ जाए कि एक अल्डिहाइड आ जाए और एमीन आ जाए तो एमीन वाला में भी दिक्कत नहीं है। एमीन यहाँ पे जूनियर वाला, सबसे जूनियर वाला, तो बाकी जो भी होगा एमीन से सीनियर ही होगा। जैसे एल्कोहल आ गया, एल्कोहल और साइनाइड, तब वहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि साइनाइड सीनियर है एल्कोहल जूनियर है, ठीक। यदि आपको ये पता नहीं होगा कि साइनाइड सीनियर है एल्कोहल जूनियर है तो वहाँ पे गलती होने का संभावना रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो सीनियरिटी ऑर्डर है फंक्शनल ग्रुप का, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का आईयूपीएसी नेमिंग लिखने के लिए आपको ये सीनियरिटी ऑर्डर पता करना ही पड़ेगा। बिना इसके हम एक भी पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का आईयूपीएसी नेमिंग नहीं लिख सकते हैं। तो इसे जरूर से जरूर याद रखिएगा कि कौन सीनियर फंक्शनल ग्रुप है और कौन जूनियर फंक्शनल ग्रुप है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं पॉलीफंक्शनल कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग। इसमें एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसमें कुछ कार्बन वाले फंक्शन ग्रुप है। जैसे ये फंक्शन ग्रुप है एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड क्लोराइड, अमाइड, साइनाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, इतने कार्बन वाले फंक्शन ग्रुप है। तो ये जो कार्बन वाले फंक्शन ग्रुप है, जब ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में रहेंगे, किसी एक को ही तो हमको मेन फंक्शन ग्रुप बनाना है, तो जब ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में रहेंगे तो इसके कार्बन को मेन चेन में शामिल नहीं किया जाता है। ये कीटोन है, कीटोन सब्स्टिट्यूएंट के रूप में भी रहता है तो इसके कार्बन को मेन चेन में शामिल कर सकते हैं। ये हम जब नाम लिखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। वैसे अभी आप नोट डाउन कर सकते हैं कि यदि कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हो, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हो, यानी कि ये मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं हो, कोई ऐसा कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप जो जूनियर वाला हो, उससे कोई सीनियर प्रेजेंट है तो वो अपने आप जूनियर वाला बन जाएगा। तो उसको किसके रूप में ट्रीट किया जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट के रूप में। तो कोई कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप यदि सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हो तो इसके कार्बन को मेन चेन में शामिल या गिनती कह सकते हैं, मेन चेन में गिनती या शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन यदि कीटोन रहे सब्स्टिट्यूएंट के रूप में, जैसे मान लीजिए आ जाए कि एक कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड भी है कीटोन भी है, तो सीनियर कौन सा हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। जूनियर कौन सा हो जाएगा? कीटोन। कीटोन जूनियर हो जाएगा तो इसको किसके रूप में लिया जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट के रूप में। और ये रूल क्या कहता है कि कार्बन वाला यदि सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हो तो इसके कार्बन को मेन चेन में नहीं रखते हैं, लेकिन यदि कीटोन सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हो तो उसके कार्बन को मेन चेन में हम रख सकते हैं। यहाँ पे एक नोट आप लिख सकते हैं, नोट, कि हमको तो कार्बन वाला फंक्शन ग्रुप जो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हो उसको मेन चेन में नहीं लेना है, लेकिन कीटोन भी तो कार्बन वाला फंक्शन ग्रुप है। तो यदि कीटोन सी डबल बॉन्ड O सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हो तो इसके कार्बन को मेन चेन में शामिल किया जाता है यदि संभव हो तो।
ठीक है ना। अगर लॉन्गेस्ट चेन बन रहा हो तो हम कीटोन के कार्बन को मेन चेन में शामिल करेंगे, यदि ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में भी रहे फिर भी, ठीक। लेकिन जनरली और दूसरे जितने भी फंक्शनल ग्रुप है, चाहे अमाइड हो, साइनाइड हो, ये कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप यदि सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आए तो उनके कार्बन को मेन चेन में शामिल नहीं करेंगे। जैसे इसका मैं अभी उदाहरण लेकर के बता दे रहा हूँ, फिर हम नेमिंग पे चलेंगे। जैसे ये रूल क्या कह रहा है, तो एक एग्जाम्पल द्वारा समझिए। CH3 CH2 CH CN CH2 COOH, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ये फंक्शनल ग्रुप है साइनाइड, एक ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कौन सीनियर वाला है, कौन जूनियर वाला है। तो इस सीनियरिटी ऑर्डर में सबसे सीनियर कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वो तो देख के ही पता चल रहा है सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि ये कौन सा वाला बन जाएगा, जूनियर फंक्शनल ग्रुप। और सीनियर फंक्शनल ग्रुप को ही हम क्या मानते हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप मानते हैं। इसको किसके रूप में लेते हैं, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में। अर्थात ये कार्बन वाला ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आया है। तो क्या मेन चेन सेलेक्ट करने में इसके कार्बन को मेन चेन मिलेंगे, तो इस कंपाउंड में हमारा मेन चेन ये सीधा होगा, इसके कार्बन को मेन चेन में शामिल नहीं किया जाएगा। तो यही ये रूल कह रहा है कि कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हो। जैसे ये कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है, तो इसके इस कार्बन को मेन चेन में शामिल हम नहीं किए हैं। यदि ये टर्मिनल कार्बन भी रहता, जैसे मैं इसको मिटा के बता रहा हूं, इस कंपाउंड में भी हमारा सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। जूनियर कौन है, CN साइनाइड। तो हमारा मेन चेन यहां से लेकर के यहां तक ही होगा, हम मेन चेन में इसके कार्बन को शामिल नहीं करेंगे। तो ये रूल यही कह रहा है, यदि कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हो। क्यों सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हो, क्योंकि इसके सीनियर वाला जो फंक्शनल ग्रुप है वो उपस्थित है। तो ये जूनियर फंक्शनल ग्रुप है, ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में होगा, तो इसके कार्बन को हम मेन चेन में शामिल नहीं करेंगे। तो हमारा मेन चेन यही हो जाएगा। लेकिन यदि कीटोन, यहाँ नोट में क्या बताया गया कि कीटोन यदि सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हो तो उसको मेन चेन में रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 COOH, ये भी पॉलीफंक्शनल कंपाउंड है क्योंकि इसमें एक फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है। फिर सबसे सीनियर वाला कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, और ये कौन सा वाला हो जाएगा, जूनियर फंक्शनल ग्रुप। और जूनियर फंक्शनल ग्रुप को किसके रूप में ट्रीट किया जाता है, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में। और ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कैसा है, कार्बन है। सब्स्टिट्यूएंट के रूप में तो लिया ही गया है, लेकिन कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप है। तो ये रूल में बताया गया कि इसके कार्बन को मेन चेन में नहीं रखते हैं, लेकिन यदि कीटोन वाला हो तो उसके कार्बन को मेन चेन में हम रख सकते हैं। तो अगर मेन चेन ऐसे लेंगे तो लॉन्गेस्ट होगा 1 2 3 4 कार्बन होगा, तो हम मेन चेन इसी को सेलेक्ट करेंगे। ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, मेन चेन। अब इस मेन चेन में इस कीटोन के कार्बन को शामिल किया गया है, जबकि ये किसके रूप में है, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है, ठीक। तो ये नोट यही कह रहा है, कीटोन यदि सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हो तो भी इसके कार्बन को हम मेन चेन में शामिल कर सकते हैं यदि संभव हो तो, ठीक। लेकिन बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप है तो इसके कार्बन को हम मेन चेन में शामिल नहीं करेंगे। अगर इसको मेन चेन में शामिल करेंगे तो 1 2 3 4 कार्बन का चेन बनेगा। अभी कितना कार्बन का चेन है, 3 ही कार्बन का चेन है, तो इससे भी लंबा चेन हो सकता था। लेकिन चूंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, इससे सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, तो जूनियर वाला सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसीलिए इसके कार्बन को मेन चेन में शामिल नहीं करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो रूल में क्या कहना चाह रहा है ये समझ में आ गया होगा, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं नेमिंग पे, बस इतना ही बात ध्यान में रखना है। हम कुछ उदाहरण लेते हैं और उस एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि किस तरह से हम पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का यूपीएससी नेमिंग करते हैं। जैसे सबसे पहला ये एग्जाम्पल लिया गया, इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, एक अल्डिहाइड एक एल्कोहल।
अल्डिहाइड एल्कोहल में सीनियर वाला कौन है, तो अल्डिहाइड सीनियर होता है, एल्कोहल जूनियर होता है। ये आप सीनियरिटी ऑर्डर से चेक कर सकते हैं। एक बार आप सीनियरिटी ऑर्डर देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा ये सीनियर वाला फंक्शनल ग्रुप है, ये जूनियर वाला फंक्शनल ग्रुप है। तो हमको ये डिसाइड करने के लिए कौन सीनियर है कौन जूनियर है, सीनियरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए। तो आप समझ रहे होंगे कि कितना महत्वपूर्ण है फंक्शनल ग्रुप का सीनियरिटी ऑर्डर पता रखना। उसी के हिसाब से हम जाने हैं कि ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप है और ये जूनियर फंक्शनल ग्रुप है। और IUPAC के अनुसार जो सीनियर है उसको मेन फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा और जो जूनियर है उसको सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिया जाएगा। यानी कि हमको इसको सब्स्टिट्यूएंट बनाना है, इसको मेन फंक्शनल ग्रुप। तो अब नाम लिखना शुरू करते हैं। IUPAC नाम लिखने से पहले अब जानते हैं हम दो काम करते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, मेन चेन सेलेक्ट करना, और दूसरा मेन चेन में जो कार्बन एटम का संख्या होता है उसका गिनती करना। तो ये दोनों काम हम सबसे पहले कर लेते हैं। तो मेन चेन किसके हिसाब से सेलेक्ट करेंगे, तो हर एक चीज में चाहे वो नंबरिंग करना हो या मेन चेन सेलेक्ट करना हो, उसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दिया जाता है, फंक्शनल ग्रुप को। तो फंक्शनल ग्रुप के अनुसार ही मेन चेन सेलेक्ट करेंगे। आप पीछे के जितने भी लेक्चर में IUPAC नाम सीखे हैं उसमें आप यही देख रहे होंगे कि जो नेमिंग करते हैं उसमें मेन चेन सेलेक्ट करना होता है, नंबरिंग करना होता है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दिया जाता है, फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप यदि डिसाइड कर दिया कि नंबरिंग किधर से होगा तो हम कर देंगे। यदि फंक्शनल ग्रुप बीच में आ गया, यानी कि दोनों तरफ से बराबर पोजीशन पे आ गया फंक्शनल ग्रुप, तो नंबरिंग कौन डिसाइड करता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है वो डिसाइड करता है। यदि वो भी सेम पोजीशन पे आ जाता है तो नंबरिंग कौन डिसाइड करता है, ब्रांच डिसाइड करता है। तो सबसे लोएस्ट जो प्रायोरिटी है नंबरिंग करने में ये ब्रांच को दिया जाता है, ठीक है ना। तो नंबरिंग और मेन चेन का एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलता है फंक्शनल ग्रुप का, फंक्शनल ग्रुप से कम प्रायोरिटी मिलता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का, और सबसे कम प्रायोरिटी मिलता है जो प्रीफिक्स होते हैं यानी कि ब्रांच। सब्स्टिट्यूएंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं। तो ये नंबरिंग करने का प्रायोरिटी ऑर्डर है। नंबरिंग करते समय सबसे पहले किस पे ध्यान देना है, फंक्शनल ग्रुप पे ध्यान देना है, तब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे, और सबसे अंतिम में किस पे ध्यान देना है, ब्रांच पे। अगर यही डिसाइड कर दिया कि हमको किधर से नंबरिंग करना है तो ये सब देखने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक। तो आगे हम अब कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा मेन चेन किसके अनुसार चुनना है, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है, चूंकि ये कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप है तो इसके कार्बन को हमको मेन चेन में शामिल करना है। हमारा मेन चेन यहाँ से लेकर के कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक। अब मेन चेन चुन लिए, इसके बाद दूसरा काम क्या करना है, मेन चेन में कार्बन एटम्स का नंबरिंग। इसमें नंबरिंग या तो लेफ्ट से कर सकते हैं या राइट से। अब किधर से नंबरिंग करें, तो फिर यहाँ पे जो अभी थोड़ा देर पहले लिखा गया था प्रायोरिटी ऑर्डर, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी नंबरिंग करने में किसको दिया जाता है, फंक्शनल ग्रुप को। यानी कि जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक हो। अभी फंक्शनल ग्रुप भी है, ये सब्स्टिट्यूएंट भी है, ब्रांच। लेकिन नंबरिंग करते समय हम क्या देखेंगे, कौन पास में आए, फंक्शनल ग्रुप। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देंगे। तो फंक्शनल ग्रुप लेफ्ट से पास में आएगा कि राइट से, तो लेफ्ट से 1 2 3 नंबर पे आएगा, राइट से एक ही नंबर पे आएगा। इसीलिए हम नंबरिंग यहीं से शुरू करेंगे 1 2 3, ताकि इस फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिले, ठीक। अब हमारा नंबरिंग हो गया है। सबसे पहले हम मेन चेन सेलेक्ट किए, फिर उसमें कार्बन एटम्स का नंबरिंग किए, और नंबरिंग करने के बाद नाम लिखना शुरू करते हैं। और नाम कैसे लिखेंगे, तो नाम लिखने का भी ऑर्डर होता है। यदि आप मेन चेन सही सेलेक्ट किए हैं, नंबरिंग सही किए हैं और ऑर्डर के अनुसार नाम लिखेंगे तो डेफिनेटली वो सही होएगा ही। तो नाम लिखने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होता है। गलती होने का संभावना कहाँ रहता है, मेन चेन सेलेक्ट करने में और नंबरिंग करने में। ये सही है तो अधिकतर संभावना यही रहता है कि नाम सही होगा। वैसे मैं फिर से एक बार ऑर्डर बता दे रहा हूँ कि IUPAC नेम लिखने का क्या ऑर्डर है। सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं, प्रीफिक्स का। प्रीफिक्स के बाद क्या आता है, रूट वर्ड। इसके बाद क्या आता है, प्राइमरी सफिक्स 1 डिग्री सफिक्स, जिसको हम S1 करके दिखलाते हैं। इसके बाद क्या आता है, सेकेंडरी सफिक्स सबसे लास्ट में, जिसको हम S2 करके दिखलाते हैं। ये सेकेंडरी सफिक्स है। यही IUPAC नाम लिखने का ऑर्डर है। इस प्रीफिक्स में किसका नाम लिखते हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट का। यानी कि IUPAC नेमिंग में जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच, उसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है। यदि कोई सब्स्टिट्यूएंट हो तो सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे। इसके बाद क्या है, रूट वर्ड। ये रूट वर्ड क्या होता है, तो मेन चेन में कार्बन एटम की संख्या, कितने मेन चेन में कार्बन एटम है उस संख्या के हिसाब से अलग अलग रूट वर्ड होता है। जैसे एक कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट। ऐसे ही जितने मेन चेन में कार्बन एटम है उसके लिए अलग वर्ड का यूज करते हैं रूट वर्ड में। इसके तुरंत बाद किसका नाम लिखते हैं, सफिक्स।
प्राइमरी सफिक्स है ये। प्राइमरी सफिक्स में क्या आता है, तो बॉन्ड आता है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, एन, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, आइन। जो ही बॉन्ड का नाम कंप्लीट होता है सफिक्स 1 में, एन, इन, आइन, इसके बाद सबसे अंतिम में आता है सफिक्स 2। इस सफिक्स 2 में किसका नाम लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो जो हमारा मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है उसका नाम सबसे अंतिम में कहां लिखते हैं, सेकेंडरी सफिक्स में। तो इसका चूंकि ये सेकेंडरी सफिक्स है तो फंक्शनल ग्रुप का कौन सा वाला नाम लिखेंगे सबसे अंतिम में, सफिक्स वाला नाम लिखेंगे सबसे अंतिम में। ठीक, तो यही ऑर्डर है आईयूपीएसी नेमिंग का। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, उसके तुरंत बाद मेन चेन में कार्बन एटम की संख्या का नाम, उसके तुरंत बाद जो बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए, उसके लिए एन, इन और आइन लिखते हैं, और सबसे अंत में किसका नाम लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप जो भी है उसका सफिक्स नाम लिखते हैं। और एक और बात ध्यान देना है कि जो एन, इन, आइन हो, ठीक, एन, इन, आइन के बाद सेकेंडरी सफिक्स आता है। तो सेकेंडरी सफिक्स के नाम में यदि एन, इन, आइन के बाद ए, ई, आई, ओ, यू या वाई ये रहता है, ए, ई, आई, ओ, यू वॉवेल है, इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा आ गया वाई। ठीक, तो ये आए किसके बाद आए, एन, इन, आइन के बाद। तो इस ई को हम नहीं लिखते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। एन, इन, आइन के बाद जब हम सफिक्स का नाम लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स का, तो सेकेंडरी सफिक्स का पहला लेटर यदि इनमें से कोई भी हो तो इस ई को क्या कर देंगे, कट कर देंगे, खाली ए एन, ई एन और वाई एन लिखेंगे। यदि इसके अलावा कोई दूसरा वर्ड आए तो हम इस ई को रखेंगे, अदरवाइज इसी को हटा देंगे। तो ये तो जानते ही होंगे, हम इसी को फॉलो करते हुए आगे नेमिंग करेंगे। वैसे एग्जाम्पल में आएगा तो इसको बताया जाएगा। तो चलिए अब शुरू कर देते हैं। ये जो एग्जाम्पल लिया गया है इसका नाम, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, ये हमारा मेन चेन हुआ। मेन चेन के अलावा जो भी बचा हुआ वो सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये एल्कोहल सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका नाम सबसे पहले लिखेंगे। अब चूंकि ये फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आया तो इसका कौन सा वाला नाम लिखेंगे, प्रीफिक्स वाला नाम लिखेंगे। और एल्कोहल का प्रीफिक्स नाम क्या है, तो हाइड्रोक्सी। एल्कोहल का प्रीफिक्स नाम हाइड्रोक्सी होता है। तो कितना नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो हम लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी। इसका नंबर के साथ हमको दिखलाना है कौन से नंबर पे ये है। तो 2 नंबर पे OH था। OH चूंकि सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है इसीलिए इसका कौन सा वाला नाम लिखा गया, प्रीफिक्स वाला नाम लिखा गया। ऑल नहीं लिखा गया। ऑल चूंकि इसका सफिक्स नाम होता है उसको हम कहां पे लिखते हैं, सबसे लास्ट में। चूंकि इससे सीनियर वाला फंक्शनल ग्रुप है तो जूनियर है, अब इसका कोई इज्जत नहीं है, तो इसीलिए इसको प्रीफिक्स के रूप में लिया गया है। ठीक, अगर मान लीजिए कि अल्डिहाइड नहीं रहता, अकेला एल्कोहल रहता, ठीक, तो अकेला एल्कोहल रहता तो यही हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप बनता, मेन फंक्शनल ग्रुप। और चूंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप बनता तब इसका नाम कहां लिखते, सबसे अंतिम में सफिक्स में। और एल्कोहल का सफिक्स नाम कौन लिखते, ऑल। लेकिन यहाँ पे एक और फंक्शनल ग्रुप है जो कि इससे सीनियर वाला है, इसीलिए ये मेन फंक्शनल ग्रुप बना। इसका नाम सबसे अंतिम में लिखेंगे सफिक्स में। और ये जो है ये तो जूनियर फंक्शनल ग्रुप है तो इसको सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ट्रीट किया जाएगा। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे मान लीजिए कि आपके ग्राम पंचायत में आपके मुखिया जी हैं, तो आपके मुखिया जी आते हैं तो वहाँ पे लोग उनको घेरते हैं, पूरा सम्मान किया जाता है उनको। लेकिन मुखिया जी के साथ विधायक जी भी रहेंगे तो मुखिया जी को कोई पूछेगा, उनका कोई इज्जत नहीं रह जाएगा। ठीक वही हाल यहाँ पर है। यहाँ पे सीनियर फंक्शनल ग्रुप है तो सीनियर फंक्शनल ग्रुप ही मेन फंक्शनल ग्रुप है। अब जो जूनियर वाला फंक्शनल ग्रुप है ये बेचारा सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है, इसको कोई इज्जत नहीं दिया जाता है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ट्रीट किया जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ट्रीट किया जाएगा तो इसका नाम सबसे पहले लिखते हैं प्रीफिक्स में, और प्रीफिक्स में लिखते हैं तो इसका प्रीफिक्स वाला नाम लिखना पड़ेगा। और एल्कोहल का प्रीफिक्स नाम क्या होता है, हाइड्रोक्सी होता है, इसीलिए 2 हाइड्रोक्सी लिखा गया। अब रूट वर्ड, प्रीफिक्स के तुरंत बाद किसका नाम लिखते हैं, रूट वर्ड का। रूट वर्ड में कितना कार्बन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, प्रोप, तो प्रोप यूज किए। रूट वर्ड के तुरंत बाद क्या आता है, बॉन्ड। सब कौन सा बॉन्ड है, सारा का सारा सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है, इन। और सबसे अंतिम में जो सफिक्स 1 है उसके बाद किसका नाम लिखते हैं, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक, जिसको हम सफिक्स 2 लिखे थे। सेकेंडरी सफिक्स में क्या है, अल्डिहाइड, जो हमारा मेन फंक्शन ग्रुप है। और इस अल्डिहाइड का सफिक्स नाम क्या होता है, तो अल होता है। कितना नंबर पे है, 1 नंबर पे, तो इसके 1 नंबर को दिखलाना कोई जरूरी नहीं है, तो सीधे हम क्या लिख दे रहे हैं, अल। और फिर देखिए अभी थोड़ा देर पहले बताया गया था कि एन इन आइन में
यदि ई के बाद कोई भी वॉवेल आए तो इस ई को नहीं लिखते हैं, तो इस ई को हटा करके लिखेंगे। हम यहाँ पे कट कर दिए हैं। आप जब नाम लिखिएगा तो सीधे एन के बाद एल लिखना है, यानी कि इसका क्या नाम हो गया, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। और आप एक एक करके देख सकते हैं कि इसमें कौन सा प्रीफिक्स है, कौन सा रूट वर्ड है। जैसे ये क्या है, प्रीफिक्स। वास्तव में प्रीफिक्स भी हम शुरुआत के लेक्चर में पढ़े हैं कि 2 टाइप का प्रीफिक्स होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट होता है वो सेकेंडरी होता है। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स आता है, वो जो बाइसाइक्लो कंपाउंड होता है। तो हम लोग क्या डिसाइड किए थे कि हम लोग सिर्फ प्रीफिक्स शब्द का इस्तेमाल करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट के लिए प्रीफिक्स शब्द का इस्तेमाल करेंगे। साइक्लिक कंपाउंड ये सब आएगा तो हम अलग से देख लेंगे कि रूट वर्ड के ठीक पहले उसको लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रीफिक्स है। इसके बाद ये वाला क्या है, रूट वर्ड है, प्रोप, 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड। उसके बाद एन, ये क्या है, प्राइमरी सफिक्स है, बॉन्ड का नाम। और सबसे अंतिम में क्या है, सेकेंडरी सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप का ये नाम है। तो इसी ऑर्डर के अनुसार, इसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए हम आईयूपीएसी नाम लिखे हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसका आईयूपीएसी नाम इसी ऑर्डर में लिखा जाता है। सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम, फिर रूट वर्ड का नाम, फिर प्राइमरी सफिक्स का नाम, और सबसे अंतिम में सेकेंडरी सफिक्स का नाम। तो ठीक है, इसी प्रकार से हम और भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए और आगे चलते हैं। जैसे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें आप ध्यान दीजिएगा तो आपको तीन फंक्शनल ग्रुप दिखेंगे, एक एल्कोहल, दूसरा साइनाइड, तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो तीनों में किसी एक को ही क्या बनाना है, मेन फंक्शनल ग्रुप। जो सबसे सीनियर हो वो मेन फंक्शनल ग्रुप। और यहाँ पे देखते ही पता चल गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सबसे सीनियर वाला होता है, तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। और ये जो जूनियर वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो हम मेन चेन किसके अनुसार सेलेक्ट करेंगे, ऐसे कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये मेन चेन में शामिल हो। दूसरा, नंबरिंग किधर से करेंगे, तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। तो हमारा मेन चेन कौन सा हो जाएगा, ये पूरा हमारा सीधा क्या हो जाएगा, मेन चेन। अब मेन चेन के अलावा कितना सब्स्टिट्यूएंट बचा, एक ये ऊपर सब्स्टिट्यूएंट, एक ये नीचे सब्स्टिट्यूएंट। अब इस मेन चेन में नंबरिंग इस एंड से या इस एंड से, तो नंबरिंग इस एंड से करेंगे ताकि फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले, कम स्थान मिले। तो 1 2 3 4 5। अब नंबरिंग हो गया तो नाम लिखना शुरू करते हैं। नाम सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का। अब दो सब्स्टिट्यूएंट है, एल्कोहल भी सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है और साइनाइड भी सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है। तो ये फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है, तो इसका प्रीफिक्स वाला नाम लिखा जाएगा। ठीक, एल्कोहल का प्रीफिक्स नाम हाइड्रोक्सी, और ये साइनाइड का प्रीफिक्स नाम क्या होता है, साइनो। अब पहले हाइड्रोक्सी लिखे कि पहले साइनो, तो ये भी पीछे पढ़ चुके हैं कि यदि एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो तो उनका नाम हम किस ऑर्डर में लिखते हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। यानी कि ए से जेड तक आपको पता है, तो ABCD में जेड तक में जो पहले वर्ड आएगा, जिस वर्ड का पहला लेटर पहले आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे, यही होता है अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो हाइड्रोक्सी H से शुरू होता है और साइनो C से शुरू होता है। तो H और C में पहले कौन आता है इंग्लिश अल्फाबेट में, C, इसीलिए पहले साइनो वाला का नाम लिखेंगे, हाइड्रोक्सी वाले का बाद में। अब ये साइनो कौन से नंबर पे है, 3rd नंबर पे, तो इसका पोजीशन 3 साइनो। 4th नंबर पे हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी। ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लिए। सब्स्टिट्यूएंट का नाम कि तुरंत बाद किसका नाम लिखते हैं, रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होता है, तो मेन चेन में कार्बन एटम की संख्या, कितना कार्बन एटम है, 5 के लिए कौन सा वर्ड, पेंट, रूट वर्ड भी हो गया। इसके तुरंत बाद क्या लिखते हैं, बॉन्ड। मेन चेन में सारा कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए कौन सा वर्ड, एन। और सबसे अंतिम में सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। फंक्शनल ग्रुप का नाम सबसे अंतिम में लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स में, जो कि हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स नाम क्या होगा, सबसे लास्ट में सफिक्स नाम लिखते हैं, तो ओइक एसिड। वैसे कार्बन वाले जो फंक्शनल ग्रुप है इसके सफिक्स नाम भी दो होते हैं। जनरली जो हम लोग सफिक्स नाम यूज करते हैं वो इस तरह से यूज करते हैं कि इसके कार्बन को मेन चेन में यदि रखा जाए, अभी देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन मेन चेन में शामिल है, तभी तो इसका गिनती किया गया है, तब इसका नाम लिखते हैं ओइक एसिड। और इसका एक सफिक्स नाम कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है, वो कब यूज करते हैं, तो जब इसका कार्बन को मेन चेन में गिना नहीं जाता है। ये मेन चेन से बॉन्डेड रह सकता है लेकिन मेन चेन में उसके कार्बन को काउंट नहीं किया जाता है, शामिल नहीं किया जाता है। जैसे रिंग वाला कंपाउंड, आप देखते हैं रिंग वाला कंपाउंड में रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड होता है, तो हम रिंग के कार्बन को गिनती करते हैं, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन गिनती नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के लिए कि इस कंपाउंड में
यदि हम काउंट करना चाहेंगे तो फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देने के लिए यहाँ से काउंटिंग शुरू होगा। अभी किसी भी और जा सकते हैं क्योंकि कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये काउंटिंग किया गया। तो देखिए, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के इस कार्बन का काउंटिंग हुआ है? नहीं हुआ है। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के इस कार्बन का काउंटिंग हुआ है। तो जब इस कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन मेन चेन में शामिल हो, इसके कार्बन को हम मेन चेन में गिनती करें, तब इसका नाम क्या लिखते हैं? ओइक एसिड। और जब इसका कार्बन इस मेन चेन में काउंटिंग नहीं किया गया हो, मेन चेन में शामिल नहीं हो, तब कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स वाला नाम क्या लिखते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो अभी इसका सफिक्स नाम क्या होगा? ओइक एसिड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ओइक एसिड। और फिर देख सकते हैं एन जो था, एन में ई के बाद क्या आया? ओ, इसलिए ई को नहीं लिखा गया है, एन में सिर्फ एन लिखा गया है। एन में ई के बाद ओ आया है वॉवेल, ई को हटा दिया गया, तो सिर्फ क्या लिखा गया है? एन और ओइक एसिड। ये 1 नंबर में था, इसका 1 नंबर नहीं दिखलाया गया है। ये भी आप समझ सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जनरली आपको टर्मिनल पोजीशन पे ही आएगा और ये मेन चेन में शामिल होगा तो 1 नंबर पर ही आएगा, इसीलिए इसका 1 नंबर नहीं दिखलाया गया। वैसे आप दिखला सकते हैं 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हैं और 1 नंबर दिखलाना जरूरी नहीं भी है, वैसे भी छोड़ सकते हैं। तो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इसको हटा करके। यहाँ पे 3 कंपाउंड लिखा गया है, इन तीनों कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम देखते हैं। इस कंपाउंड में देखिए तो एक फंक्शनल ग्रुप क्या दिख रहा है? अल्डिहाइड। दूसरा क्या दिख रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इस दोनों में सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, तो ये क्या बन जाएगा? जूनियर फंक्शनल ग्रुप, यानी कि इसको सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिया जाएगा। और ये कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप है, जिसके कार्बन को किसके रूप में लिया गया है? सब्स्टिट्यूएंट के रूप में। तो इसके कार्बन को मेन चेन में शामिल नहीं करेंगे, तो हमारा मेन चेन क्या हो जाएगा? ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ से लेकर के आगे यहाँ तक मेन चेन होगा। और मेन चेन में नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो इधर से करेंगे ताकि इस फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले। तो 1 2 3 4 ये नंबरिंग हो गया। अब नाम लिखना शुरू करेंगे। इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड चूंकि सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है तो इसका प्रीफिक्स वाला नाम लिखेंगे, ठीक। और अल्डिहाइड का प्रीफिक्स वाला नाम क्या होता है? फॉर्माइल। कितना नंबर पे? 2 नंबर पे। तो क्या लिखा जाएगा? 2 फॉर्माइल, ठीक। एक ही सब्स्टिट्यूएंट था, उसका नाम लिख दिए। अब सीधे चलेंगे रूट वर्ड में। कितना कार्बन है मेन चेन में? 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए कौन सा शब्द? ब्यूट। इन सब के बीच कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए कौन सा वर्ड? एन। और 1 नंबर पे क्या है? फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे अंतिम में फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते हैं ओइक एसिड। 1 नंबर नहीं दिखला गया, अब दिखला भी सकते हैं। इस कंपाउंड में 2 ठो फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, एक कीटोन दिख रहा है, दूसरा अमाइड दिख रहा है। कीटोन और एसिड अमाइड, इसमें सीनियर कौन होता है? तो एसिड अमाइड ऊपर में आता है, ठीक। तो एसिड अमाइड सीनियर वाला है, कीटोन जूनियर वाला है। तो ये बन जाएगा मेन फंक्शनल ग्रुप। ये किसके रूप में आएगा? सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आएगा। अब मेन चेन सेलेक्ट करते हैं, तो मेन चेन यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसके कार्बन को तो मेन चेन में हमको शामिल करना ही है, मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ से इधर मेन चेन होगा। अब इस तरफ मेन चेन जाए कि इस तरफ? इस तरफ कम कार्बन है, इस तरफ ज़्यादा कार्बन है, इसलिए मेन चेन हमारा किस तरफ होगा? इस तरफ। तो हमारा ये मेन चेन हो गया, यहाँ से यहाँ। ये मेन चेन हो गया तो सब्स्टिट्यूएंट क्या बचा? CH3। एक और सब्स्टिट्यूएंट है, पहचानिए कौन सा? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये फंक्शनल ग्रुप है। किसी कंपाउंड में 2 ठो फंक्शनल ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं हो सकता है। तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तो ये क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट। तो एक सब्स्टिट्यूएंट ये भी है, कीटोन भी है। एक तो CH3 है मिथाइल, एक है कीटोन। लेकिन जरा गौर कीजिएगा, ये ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है जिसका कार्बन कहाँ है? मेन चेन में। तो रूल बताया गया था कि कीटोन का कार्बन यदि सब्स्टिट्यूएंट के रूप में भी हो फिर भी इसको हम मेन चेन में शामिल कर सकते हैं। तो ये मेन चेन में होते हुए भी क्या है? ये सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक। अब नंबरिंग करना है, इस मेन चेन में कार्बन एटम का नंबरिंग करना है। नंबरिंग लेफ्ट से कि यहाँ पे राइट साइड नीचे से? नंबरिंग यहाँ से करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से करेंगे तो इसको सबसे कम नंबर मिलेगा। हम उधर से नंबरिंग करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम स्थान मिले, तो नंबरिंग इधर से ही होगा 1 2 3 4 5 6।
नंबरिंग कर लिए, नंबरिंग करने के तुरंत बाद नाम लिखना शुरू करते हैं। नाम लिखने के लिए दो ठो सब्स्टिट्यूएंट है, एक कीटोन सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है, दूसरा मिथाइल। कीटोन का प्रीफिक्स नाम लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका प्रीफिक्स नाम लिखा जाएगा। इसका प्रीफिक्स नाम होता है कीटो या ऑक्सो, तो हम ऑक्सो लेकर के चलते हैं। तो इसका नाम ऑक्सो ओ से शुरू होता है, इसका नाम मिथाइल एम से शुरू होता है। ठीक, तो मिथाइल एम से शुरू होता है, ऑक्सो ओ से शुरू होता है। अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले कौन आएगा, तो एम एन ओ बाद में आता है, एम पहले आता है। तो पहले इस मिथाइल का नाम लिखेंगे। मिथाइल कितने नंबर कार्बन से जुड़ा है, 3 नंबर, मेन चेन के तीसरे कार्बन से जुड़ा है। इसका नाम हम यहाँ पे लिख रहे हैं 3 मिथाइल। ठीक, 4 नंबर पे क्या है, ऑक्सो, तो 4 ऑक्सो, 3 मिथाइल 4 ऑक्सो। 2 सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख चुके हैं, अब और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो इसके तुरंत बाद मेन चेन में कार्बन एटम की संख्या का नाम लिखते हैं। 6 कार्बन एटम है, तो 6 कार्बन एटम के लिए कौन सा नाम लिखा जाएगा, हेक्स। इसके बाद क्या लिखते हैं, बॉन्ड। देखिए, तो मेन चेन में कार्बन कार्बन के बीच सारा कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, एल। हाँ, 1 नंबर पे मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है, अमाइड। अमाइड का सफिक्स नाम भी क्या होता है, अमाइड, तो हम क्या लिखेंगे, अमाइड। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये आईयूपीएसी नाम हुआ। अब एक और कंपाउंड है नीचे, इसका आईयूपीएसी नाम देखते हैं। इसमें तो कई सारा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, हम इधर से एक एक करके पहचान रहे हैं। इधर साइनाइड है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड, तीसरा फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल, और चौथा ये कौन सा दिख रहा है, तो एस्टर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या है, COOR, ये कौन सा वाला ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप, आर से सूचित करते हैं। तो COOR क्या होता है, एस्टर होता है। तो इस चारों में सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन है, किसी एक को ही मेन फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, किसको, तो सीनियर को। तो सीनियरिटी ऑर्डर में याद कीजिए, सीनियरिटी ऑर्डर में इन चारों की तुलना में सबसे ज्यादा सीनियर एस्टर होता है। ठीक, तो साइनाइड, अल्डिहाइड, एल्कोहल और एस्टर में सबसे सीनियर कौन है, एस्टर, COOR, ये सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। तो ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। अब बाकी ये सब क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक, अब मेन चेन सेलेक्ट करना है। मेन चेन कैसे सेलेक्ट करें, तो ये जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसके कार्बन को मेन चेन में शामिल करते हुए हम कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन लेंगे। तो ये हमारा कौन सा हो गया, मेन चेन हो गया। मेन चेन सेलेक्ट करने के तुरंत बाद हम क्या करते हैं, इसके कार्बन का नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग भी उधर से ही करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में आए। तो फंक्शनल ग्रुप चूंकि कार्बन वाला ही है, इसके कार्बन को मेन चेन में शामिल किए हैं, तो इसके कार्बन का भी नंबरिंग होगा। तो हम इधर से ही नंबरिंग करेंगे ताकि इसको सबसे कम नंबर मिले। तो हमारा नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा, क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, नंबरिंग भी हो गया। अब नंबरिंग हो गया तो नाम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, मेन चेन सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद नंबरिंग करते हैं और उसके बाद नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। अब नाम लिखने में जो ऑर्डर है उसमें सबसे पहले किसका नाम आता है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम। कितना सब्स्टिट्यूएंट है, तो 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट है, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। लेकिन इससे भी पहले एक और चीज, एस्टर के नाम में आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। एस्टर के नाम में सब्स्टिट्यूएंट से भी पहले एक और चीज का नाम लिखा जाता है। वो क्या चीज लिखा जाता है, तो ऑक्सीजन से जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप। एस्टर में जो COOR होता है, तो ये वास्तव में इस तरीके से है। मैं इसका संरचना लिख रहा हूं, C+O, ये 1 नंबर यहां से नंबरिंग किया गया था, O और ये R, ये है एस्टर। तो एस्टर में इस ऑक्सीजन से जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप का नाम सबसे पहले लिखेंगे। जो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं प्रीफिक्स में, उससे भी पहले लिखते हैं। तो एस्टर का नेमिंग में, यदि आप एस्टर का नेमिंग पढ़े हैं तो आपको याद होगा, एस्टर का नेमिंग में हम शुरुआत ही कहां से करते हैं, तो ऑक्सीजन से जुड़े हुए जो एल्काइल ग्रुप है वहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले इसका नाम लिख लेते हैं, तब फिर ऑर्डर फॉलो करते हैं, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एल्काइल ग्रुप से। तो ये कौन सा है, 2 कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या होता है, इथाइल। तो सबसे पहले हमको इथाइल का नाम लिखना पड़ेगा। तो इथाइल के लिए सीधे हम इथाइल लिखेंगे। जैसे इसका नाम हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इस जगह पे सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे इथाइल, इसका नाम हो गया। अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखिए नंबरिंग करते हुए। तो 3 सब्स्टिट्यूएंट है। साइनाइड का प्रीफिक्स नाम, चूंकि ये सब सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है, तो इस सब का प्रीफिक्स नाम लिखेंगे। इसका प्रीफिक्स नाम साइनो, इसका प्रीफिक्स नाम फॉर्माइल, इसका प्रीफिक्स नाम हाइड्रोक्सी। ठीक, तो साइनो C से शुरू होता है, फॉर्माइल F से शुरू होता है, हाइड्रोक्सी H से शुरू होता है। तो C, F और H में पहले कौन से वाले का नाम लिखे, C वाले का नाम, यानी कि साइनो का नाम आएगा 4 नंबर पे। तो अब लिखेंगे 4 साइनो। ठीक, इसके बाद किसका नाम लिखेंगे, फॉर्माइल का या हाइड्रोक्सी का। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में
एफ पहले आता है तो फॉर्माइल का नाम पहले लिखेंगे, तब आता है एच। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो एफ के बाद एच आता है तो पहले एफ वाला का नाम। 3 नंबर पे फॉर्माइल, 3 फॉर्माइल। ओके, अब सबसे अंतिम में हाइड्रोक्सी बचा एक सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका नाम लिखेंगे कितना नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो 2 हाइड्रोक्सी। ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया। सब्स्टिट्यूएंट के तुरंत बाद लिखते हैं मेन चेन में कार्बन एटम की संख्या 5। 5 के लिए कौन सा वर्ड, पेंट। उसके बाद बॉन्ड, देखिए तो मेन चेन में कार्बन कार्बन के बीच सब सिंगल बॉन्ड लेके अभी चल रहे हैं, तो सिंगल बॉन्ड के लिए 8। और सबसे अंतिम में फंक्शनल ग्रुप का नाम एस्टर है, फंक्शनल ग्रुप। और एस्टर का सफिक्स नाम, सबसे लास्ट में हम सफिक्स नाम लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप का, तो एस्टर का सफिक्स नाम क्या होता है, OH। 1 नंबर पे है तो 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, OATE, OAT। तो ये हो गया इस कंपाउंड का IUPAC नाम। तो कुछ और नाम देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा, और कुछ रिंग वाला भी लेकर के चलते हैं, ठीक। अभी तब तक इतने कंपाउंड का नाम लेकर के हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं, इसमें 2 ठो फंक्शनल ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड एक अमाइड। तो जो ही हम कार्बोक्सिलिक एसिड देखते हैं तो ये सबसे आसान हो जाता है, क्योंकि सबसे सीनियर कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। अब मेन चेन सेलेक्ट करते हैं। मेन चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को मेन चेन में शामिल करते हुए मेन चेन चुनना है। तो मेन चेन में इसके कार्बन को तो रखना है ही, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। तो मेन चेन यहाँ से स्टार्ट होगा, अब इधर बढ़ेगी इस तरफ, तो इस तरफ जाएंगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन मिलेगा, इसीलिए इस तरफ आ रहे हैं। तो ये जब हम मेन चेन लेंगे तो हमारा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी मेन चेन में आ गया, मेन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, और कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन भी बन गया। यहाँ पर भी गलती होता है, कुछ लोग सीधा मेन चेन चुन लेते हैं। सीधा चुन लीजिएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन छूट जाएगा, और यदि संभव हो तो जितने भी कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप है उसके कार्बन को मेन चेन में शामिल किया जाना है, ठीक है ना। तो इसके कार्बन को मेन चेन में शामिल करते हुए हम क्या चुने हैं, मेन चेन चुने हैं। अब नंबरिंग किधर से, तो नंबरिंग यहीं से शुरू करेंगे ताकि इस फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले। तो 1 2 3 4 5। सबसे पहले किसका नाम, सब्स्टिट्यूएंट का नाम। एक सब्स्टिट्यूएंट है अमाइड और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है CH3, इसका नाम मिथाइल। और चूंकि अमाइड सब्स्टिट्यूएंट में है इसका प्रीफिक्स वाला नाम लिखेंगे, और अमाइड का प्रीफिक्स वाला नाम क्या होता है, कार्बामोइल, ठीक है। अमाइड का प्रीफिक्स नाम होता है कार्बामोइल। तो कार्बामोइल और मिथाइल में पहले किसका नाम लिखेंगे, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में कार्बामोइल का C पहले आता है, मिथाइल का M बाद में आता है। तो पहले कार्बामोइल कितना नंबर पे, 4 नंबर पे, तो इसका नाम लिखेंगे 4 कार्बामोइल। 2 नंबर पे मिथाइल, 2 मिथाइल। दोनों सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिया गया। अब मेन चेन में कार्बन एटम का संख्या टोटल 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए कौन सा वर्ड, पेंट। मेन चेन में बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए कौन सा वर्ड, एन। और सबसे अंतिम में लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप। मेन फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका सफिक्स नाम ओइक एसिड, तो सबसे लास्ट में लिख दिया गया ओइक एसिड। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 ठो फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, एक कीटोन दिख रहा है C डबल बॉन्ड O, और एक एसिड क्लोराइड दिख रहा है, एसिड क्लोराइड है COCl, एसिड क्लोराइड। तो कीटोन और एसिड क्लोराइड में सीनियर होता है एसिड क्लोराइड, तो इसको मानेंगे मेन फंक्शनल ग्रुप, और ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट क्योंकि ये जूनियर वाला फंक्शनल ग्रुप है। अब मेन चेन कैसे सिलेक्ट करें, तो मेन चेन में ये जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है कार्बन वाला है, तो इसके कार्बन को मेन चेन में शामिल करना ही है। तो मेन चेन हमारा यहाँ शुरू होगा, यहाँ से मेन चेन नहीं लेंगे, यहाँ से। अब यहाँ से उस तरफ जाएं या नीचे, तो नीचे जाएंगे तो कम कार्बन है, ऊपर जाएंगे तो कार्बन ज़्यादा है, और डबल बॉन्ड भी आ रहा है, इसीलिए हमारा मेन चेन यहाँ से इस तरफ होगा। इस तरफ आने का कोई बात है ही नहीं। तो
हमारा मेन चेन यहाँ से यहाँ होगा। अब नंबरिंग इस एंड से या इस एंड से, तो फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देते हुए नंबरिंग करना है, तो यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब गौर कीजिए तो इस 2 नंबर से ये सब्स्टिट्यूएंट निकला हुआ है। ये सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है? तो यहाँ पे ये एक कार्बन है, एक कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट, जो कि क्या होता है? CH3 मिथाइल। अगर आप समझना चाहिएगा तो यहाँ पे कार्बन दे दीजिए। ये कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? सिंगल बॉन्ड से। तो कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए कितना हाइड्रोजन देंगे? 3 हाइड्रोजन। तो ये CH3 है मिथाइल ग्रुप, कितना नंबर पे है? 2 नंबर पे। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में ये कार्बन एंड पॉइंट पे जो कार्बन होता है, या कॉर्नर पॉइंट पे कार्बन ही है, और एंड पॉइंट पे वो दिखता नहीं है। तो वास्तव में ये एक कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम होता है मिथाइल। तो 2 नंबर पे मिथाइल है। और 3 नंबर पे ये क्या है? ऑक्सो। कीटोन भी सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है, तो इसका प्रीफिक्स नाम क्या होगा? ऑक्सो होगा। तो ऑक्सो ओ से शुरू होता है, मिथाइल एम से, तो ओ से पहले एम आता है, इसीलिए पहले मिथाइल का नाम लिखेंगे 2 मिथाइल। ठीक, एक सब्स्टिट्यूएंट लिखिए, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट 3 ऑक्सो। 2 सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया। सब्स्टिट्यूएंट के नाम के तुरंत बाद मेन चेन में कार्बन एटम की संख्या के लिए नाम लिखते हैं। 6 कार्बन एटम, इसके लिए क्या नाम आएगा? हेक्स। इसके तुरंत बाद बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसका पोजीशन क्या है? 4 और 5वें कार्बन के बीच में है, तो शुरू वाला लिया जाता है, कम नंबर वाला। तो शुरुआत में कौन से कार्बन से कनेक्टेड है? 4th कार्बन से डबल बॉन्ड कनेक्टेड। तो इस डबल बॉन्ड का पोजीशन 4, तो डबल बॉन्ड का पोजीशन निकला है 4। और डबल बॉन्ड के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? इन। और सबसे अंतिम में इस बॉन्ड का नाम लिखने के बाद क्रियाशील समूह का नाम लिखते हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप का नाम। मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है? एसिड क्लोराइड। और एसिड क्लोराइड 1 नंबर पे है, और इसका सफिक्स नाम क्या होता है? ऑयल क्लोराइड। तो अंतिम में क्या लिखेंगे? ऑयल क्लोराइड। तो ये इस कंपाउंड का नाम हो गया, 2 मिथाइल 3 ऑक्सो हेक्स 4 इनॉयल क्लोराइड। अब इसमें चलते हैं। यहाँ पे 3 फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा होगा, एल्कोहल, कीटोन, अमाइड। इस तीनों में सबसे सीनियर कौन है? अमाइड। तो ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। अब हम मेन चेन कौन सा लेंगे? तो सीधा हमारा मेन चेन हो जाएगा। कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, जिसमें इस मेन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन शामिल है, तो ये मेन चेन, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट। अब इस मेन चेन का नंबरिंग इस तरफ से या इस तरफ से, तो फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देते हुए यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट का। इस दोनों सब्स्टिट्यूएंट में नाम पहले किसका लिखा जाए? एल्कोहल का प्रीफिक्स नाम हाइड्रोक्सी है, कीटोन का प्रीफिक्स नाम ऑक्सो। ऑक्सो और हाइड्रोक्सी में अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले हाइड्रोक्सी H वाला आता है, तो पहले इसका नाम लिखेंगे 3 नंबर पे है हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी। 2 नंबर पे है ऑक्सो, 2 ऑक्सो। 2 सब्स्टिट्यूएंट था, दोनों का नाम लिख दिए। सब्स्टिट्यूएंट के नाम के तुरंत बाद हम लिखते हैं मेन चेन में टोटल कार्बन एटम की संख्या 4 के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूट। उसके बाद लिखते हैं इसमें बॉन्ड, सारा का सारा कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए कौन सा वर्ड लिखा जाएगा? एन। और 1 नंबर पे मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसका सफिक्स नाम लिखेंगे अमाइड, तो यहाँ पे लिखा जा रहा है अमाइड। इसका 1 नंबर नहीं दिखलाया गया। हम जो भी फंक्शनल ग्रुप आते हैं, यदि वो 1 नंबर पे हो तो उसका नहीं दिखला रहे हैं, उसके अलावा कोई नंबर आएगा तो वो तो दिखलाना पड़ेगा ही। लेकिन अगर आप कोई नंबर नहीं दिख रहा फंक्शनल ग्रुप का, तो हम क्या समझेंगे वो कौन से नंबर पे? 1 नंबर पे। इसलिए 1 नंबर नहीं भी दिखला सकते। अगर आपका मन है तो दिखला दीजिए 1 अमाइड, लेकिन नहीं दिखलाएगा तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। एक और कंपाउंड है यहाँ पे, इसका भी नाम देख लेते हैं। इस कंपाउंड में 3 फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल, अमाइड। ठीक, और एक खास बात देखिए, तीनों फंक्शनल ग्रुप एक रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड है। 6 कार्बन का रिंग है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाला रिंग है, और ये 6 कार्बन वाले रिंग में 3 फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड है। तो इस तीनों में सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये अलग से ही पहचान जाते हैं, ये सबसे सीनियर वाला है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि सबसे ऊपर में आता है, इसको ध्यान में रखना बड़ा आसान है। तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, ये दोनों क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। ठीक, अब ये मेन फंक्शनल ग्रुप बना, तो इस रिंग का नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? तो रिंग में नंबरिंग उस कार्बन से शुरू करेंगे ताकि ये जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसको कम नंबर मिले। तो हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे ताकि 1 नंबर वाले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ हो? फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो। अब स्टार्ट तो यहीं से किए, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है। इधर आए या इधर, तो अब देखेंगे इधर से जाएंगे तो ब्रांच को कम नंबर मिलेगा, इस तरफ से। जैसे अगर इधर से नंबरिंग करें तो 2 3 4 5,
5 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। और इधर से नंबरिंग करें तो कितने नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है? 2 नंबर पे। हमारा नंबरिंग किधर से होगा? उस तरफ से होगा। तो 2 3 4 5 6। तो स्टार्ट किए फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देते हुए, आगे बढ़े कि सब्स्टिट्यूएंट को भी कम नंबर मिले। तो ये हमारा नंबरिंग हो गया। अब नंबरिंग हो गया तो नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। नाम लिखने में सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, 2 ठो सब्स्टिट्यूएंट है, एल्कोहल सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है और अमाइड सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है। एल्कोहल का प्रीफिक्स नाम हाइड्रोक्सी, अमाइड का प्रीफिक्स नाम कार्बामोइल। चूंकि ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है तो इनका नाम हम प्रीफिक्स में लिखेंगे। हाइड्रोक्सी कार्बामोइल में अल्फाबेटिक ऑर्डर में कौन पहले आता है? सी वाला कार्बामोइल। कितना नंबर पे है? 3 नंबर पे। तो इसका नाम यहां लिखा जा रहा है 3 कार्बामोइल। अगला सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पे है हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। ठीक, दोनों सब्स्टिट्यूएंट का नाम आ गया। अब सब्स्टिट्यूएंट के नाम के तुरंत बाद क्या लिखते हैं? रूट वर्ड। इस रिंग में कितना कार्बन है? 6 कार्बन वाला। तो 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड होता है हेक्स। लेकिन फिर ध्यान दीजिए, चूंकि रिंग वाला कंपाउंड है तो रिंग वाला कंपाउंड में रूट वर्ड के पहले, ठीक पहले हम साइक्लो लगाते हैं। तो रूट वर्ड में 6 कार्बन के लिए लिखेंगे हेक्स और उसके पहले क्या लगाएंगे? साइक्लो। चूंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है तो यहां पे क्या लिखेंगे? साइक्लो हेक्स। वास्तव में ये जो साइक्लो है ये भी प्रीफिक्स ही है, इसको प्राइमरी प्रीफिक्स बोलते हैं। ये जो हम लोग सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं ये वास्तव में सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है जिसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है। उसके बाद ये जो साइक्लो वर्ड है यही प्राइमरी प्रीफिक्स होता है। ठीक है ना? तो हम लोग क्या डिसाइड किए थे कि यदि रिंग वाला हो तो हम ऐसे पढ़ेंगे कि रूट वर्ड के पहले क्या, कौन सा वर्ड लगाएंगे? साइक्लो। तो ये रिंग वाला कंपाउंड था इसीलिए रूट वर्ड के पहले क्या लगा? साइक्लो। तो सब्स्टिट्यूएंट के बाद हम लिखे रूट वर्ड और रूट वर्ड के नाम के पहले क्या लगा दिए? साइक्लो, चूंकि ये साइक्लिक कंपाउंड था। तो यहाँ पे हम 6 कार्बन के लिए साइक्लो हेक्स लिख चुके हैं। अब इसके बाद किसका नाम लिखा जाता है? बॉन्ड का। इस रिंग में देखिए सारा का सारा कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए कौन सा वर्ड लिखेंगे? एन। तो यहाँ पे क्या लिखना है? एन। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेक्स के बाद एन। और 1 नंबर पे क्या है? मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स नाम लिखना है। अब ध्यान दीजिए इसका कौन सा वाला सफिक्स नाम लिखे? ओइक एसिड कि कार्बोक्सिलिक एसिड? तो क्या इसके कार्बन को मेन चेन में काउंट किया गया है? नहीं किया गया है। ये मेन चेन वाले कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है। तो जब कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो कार्बन वाला वो रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड हो तो उसके कार्बन को हम मेन चेन में काउंट नहीं करते हैं, तो उसका एक और सफिक्स नाम होता है। तो इसका नाम लिखना है कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड सी से शुरू होता है इसीलिए इस एन में ई लगाएंगे और लिखेंगे 1 नंबर पे है तो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, या सीधे भी क्या लिख सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ओइक एसिड नहीं लिखना है सफिक्स नाम, क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये रिंग से बॉन्डेड है डायरेक्टली, इसीलिए इसका नाम लिखा गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप प्रीफिक्स और सफिक्स नाम वाला लेक्चर देखिएगा तो वहाँ कार्बन वाले जो फंक्शनल ग्रुप है उनका 2 नाम लिखाया गया होगा। ठीक है ना? एक कीटोन को छोड़ करके बाकी सभी कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप का 2 नाम होगा। तो जब उसका कार्बन मेन चेन में रहता है तो जनरल हम लोग जो सफिक्स नाम लिखते हैं वही लिखेंगे, लेकिन जब उसका कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं किया जाता है तो एक और सफिक्स वाला नाम होता है जिसको ब्रैकेट में लिखा गया था। तो वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उस लेक्चर में आप आसानी से वहाँ पे समझ सकते हैं। अगर फिर से देखिएगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, अच्छा ये बात था कि इसीलिए हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक, कुछ और अब नाम देख ले रहे हैं और उसको लास्ट किया जाएगा। ठीक है, इन सब का देख लेते हैं। इसमें एक अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, दूसरा है एल्कोहल। अल्डिहाइड एल्कोहल में सीनियर वाला कौन है? अल्डिहाइड हमारा सीनियर वाला है।
तो ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। अब इस रिंग का नंबरिंग करना है। रिंग का नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे। अब स्टार्ट तो यहाँ से कर दिए, लेकिन इस तरफ नंबरिंग कंटिन्यू करेंगे कि इस तरफ? तो आगे देखिए, इधर ये सब्स्टिट्यूएंट है, इधर ये डबल बॉन्ड है। तो सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है ना। फिर से याद कीजिए, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को, इसलिए नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से किए? जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप पास में आ रहा था वहाँ से। इसको 1 नंबर दिया गया ताकि फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिले। अब या तो इधर जा सकते हैं या इधर जा सकते हैं, तो कौन डिसाइड करेगा कि इधर से नंबरिंग करेंगे या इधर से? तो अब तो हमारे पास दो चीज़ है, ये सब्स्टिट्यूएंट है और एक ये क्या है? डबल बॉन्ड है। इसको फंक्शनल ग्रुप मत समझना है, क्योंकि एक ही मेन फंक्शनल ग्रुप है। अब ये किसकी तरह ट्रीट किया जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसको फंक्शनल ग्रुप वाला दोबारा से इज्जत नहीं देना है, एक ही को फंक्शनल ग्रुप वाला इज्जत देते हैं, ये अब सब्स्टिट्यूएंट बन गया है। तो सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड में ज़्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगा? डबल बॉन्ड को मिलेगा, और डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा, इसीलिए नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले। तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड ज़्यादा नंबर पे आएगा, और इधर से करेंगे तो डबल बॉन्ड कम नंबर पे आएगा, ठीक। इसीलिए नंबरिंग हम किधर से करेंगे? इधर से 2 3 4 5 6। यदि इधर से नंबरिंग करते तो सब्स्टिट्यूएंट को तो कम नंबर मिलता, लेकिन डबल बॉन्ड ज़्यादा नंबर पे आता। लेकिन हम सब्स्टिट्यूएंट से पहले किसको देखेंगे? डबल बॉन्ड को देखेंगे, इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना है। इसीलिए नंबरिंग किधर से किए? इधर से, ताकि डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले। भले ही सब्स्टिट्यूएंट को ज़्यादा नंबर मिले, उससे कोई मतलब नहीं है, इसको कम नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रायोरिटी इसको देना है। अब नाम लिखना शुरू करते हैं। नाम में एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, हाइड्रोक्सी 6 नंबर पे, तो 6 हाइड्रोक्सी, सब्स्टिट्यूएंट का नाम खत्म। अब इस रूट वर्ड में 6 कार्बन, तो 6 कार्बन के लिए हेक्स, और चूंकि ये रिंग वाला कंपाउंड है तो हेक्स के पहले क्या लगाएंगे? साइक्लो, तो साइक्लो हेक्स। अब बॉन्ड का नाम लिखना है, रूट वर्ड के तुरंत बाद बॉन्ड का नाम लिखते हैं। एक डबल बॉन्ड है, कितना नंबर पे? 2 नंबर पे, तो 2E, ठीक। और जब हम बॉन्ड का नाम लिख लेते हैं तो सबसे अंतिम में फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है, कितना नंबर पे है? 1 नंबर पे है। अब इस अल्डिहाइड का कौन सा नाम? तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, और मेन फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स नाम लिखते हैं। तो अल्डिहाइड का फिर से 2 सफिक्स नाम, एक अल, एक कार्बल्डिहाइड। यहाँ पे कौन सा यूज होगा? तो अल्डिहाइड रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो यहाँ पर इसका कार्बल्डिहाइड नाम यूज होगा, अल यूज नहीं होगा, क्योंकि इसके कार्बन को देखिए तो इसके कार्बन को तो काउंट नहीं किया गया है। तो रिंग से कभी भी डायरेक्टली बॉन्डेड हो अल्डिहाइड, इसका सफिक्स नाम अल ना लिख करके क्या लिखेंगे? कार्बल्डिहाइड। जैसे थोड़ा देर पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखा गया था, वैसे ही अल्डिहाइड का नाम होता है कार्बल्डिहाइड, जब ये रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड हो तो ये 1 नंबर पे है, तो 1 नंबर दिखलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम सीधे लिखते हैं कार्बल्डिहाइड। और इन के बाद सी आने वाला है कार्बल्डिहाइड में, तो हम ई लिख सकते हैं, ई, इनका पूरा ई लिखे हैं, अब लिखेंगे कार्बल्डिहाइड, ठीक। ई के बाद यदि कोई वॉवेल रहता था या वाई रहता था तो इस ई को नहीं लिखते थे, लेकिन ई के बाद कौन सा लेटर है? सी, इसीलिए इस ई को हम लिखे हैं। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया 6 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स 2 इन कार्बल्डिहाइड। अब अगला कंपाउंड पे चलते हैं, इस कंपाउंड पे। इसमें एक अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, एक एल्कोहल है, एक अमाइड। सीनियर वाला कौन है? अमाइड, इसीलिए नंबरिंग हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। अब नंबरिंग में इधर बढ़ा जाए या इधर बढ़ा जाए, किस तरफ हम आगे नंबरिंग कंटिन्यू करें? तो अब देखिए, तो इसमें कोई डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो क्या बचा? सब्स्टिट्यूएंट। तो जिस तरफ से पहला सब्स्टिट्यूएंट पास में आ रहा हो, इधर से पहला सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पे, और इधर से पहला सब्स्टिट्यूएंट 2 3 4 नंबर पे, तो हमारा पहला सब्स्टिट्यूएंट पास में इधर से आ रहा है, इसलिए नंबरिंग इस तरफ से करेंगे। 2 3 4 5 6 नंबरिंग हो गया। अब नाम लिखना शुरू करेंगे। नाम में इस 2 सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम, ये फॉर्माइल, ये हाइड्रोक्सी। एल्कोहल का प्रीफिक्स नाम हाइड्रोक्सी और अल्डिहाइड का प्रीफिक्स नाम फॉर्माइल। हाइड्रोक्सी और फॉर्माइल में सबसे पहले आता है एफ, फॉर्माइल, 4 नंबर पे है, तो इसको लिखते हैं 4 फॉर्माइल। उसके बाद हाइड्रोक्सी लिखेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले एफ वाला का नाम लिखा गया, फिर एच वाला का, ये 2 नंबर पे। 2 हाइड्रोक्सी, दोनों सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिया गया। अब सब्स्टिट्यूएंट के नाम के तुरंत बाद हम भरेंगे रूट वर्ड। कितना कार्बन का रिंग है? 6 कार्बन का रिंग, चूंकि रिंग वाला है तो इसके रूट वर्ड के पहले साइक्लो लगाएंगे, साइक्लो, 6 कार्बन के लिए हेक्स। अब बॉन्ड देखते हैं,
रिंग में सारे कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखा जाएगा? एन। और सबसे अंतिम में फंक्शनल ग्रुप का नाम, इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप है अमाइड। अब इस अमाइड का सफिक्स नाम लिखेंगे, तो अभी अमाइड का सफिक्स नाम लिखा जाएगा कार्बोक्सामाइड। अमाइड का एक सफिक्स नाम अमाइड ही होता है, लेकिन ये अमाइड रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? सफिक्स नाम कार्बोक्सामाइड। तो कार्बोक्सामाइड वाला नाम लिखेंगे। तो लास्ट में क्या लिखना है? कार्बोक्सामाइड। यहाँ पे आगे ये कंपाउंड है, जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, आप लोग कंटिन्यू करके लिखिएगा, कार्बोक्सामाइड। तो इस कंपाउंड का ये नाम हुआ। अब आगे चलते हैं। इसमें भी दो फंक्शनल ग्रुप है, एक कीटोन है और दूसरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कार्बन है COOH। तो COOH क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको अलग अलग मत समझिएगा कि ये कीटोन ये एल्कोहल, ये कीटोन नहीं है, ये कंप्लीट पूरा है। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कीटोन में सीनियर वाला फंक्शनल ग्रुप कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारा मेन चेन यहाँ से लेकर के और अब इधर जाएं या इस तरफ, तो इस तरफ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को हम मेन चेन में शामिल करेंगे, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा मेन चेन हो जाएगा। अब नंबरिंग इस तरफ से या इस तरफ से, तो फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देते हुए नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से 1 2 3 4 5 6। कितना सब्स्टिट्यूएंट है इस कंपाउंड में? 2 सब्स्टिट्यूएंट। एक 4 नंबर कार्बन से, इस 4 नंबर कार्बन से कौन सा सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है? ये वाला। यहाँ पे एक कार्बन है कॉर्नर पॉइंट, एक एंड पॉइंट, ये कार्बन। तो ये 2 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट है, यानी कि इथाइल, इसका नाम ई से शुरू होता है। एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, ये फंक्शनल ग्रुप जूनियर वाला है, तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट है कीटोन, इसका नाम होता है ऑक्सो, ओ से, इसका नाम ई से। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले ई वाला का नाम लिखेंगे, 4 नंबर पे लिखते हैं 4, 2 कार्बन वाला ये सब्स्टिट्यूएंट है, 2 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट का नाम इथाइल, तो 4 इथाइल। इसके बाद अगला सब्स्टिट्यूएंट ऑक्सो 3 नंबर पे, 3 ऑक्सो, सब्स्टिट्यूएंट का नाम खत्म। इसके तुरंत बाद हम लिखते हैं मेन चेन में कार्बन एटम की संख्या 6 के लिए कौन सा वर्ड? हेक्स। उसके बाद बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, 4 नंबर कार्बन से कनेक्टेड है, तो 4 डबल बॉन्ड के लिए क्या नाम लिखते हैं? इन लिख दिए। सबसे अंतिम में मेन फंक्शनल ग्रुप का नाम सेकेंडरी सफिक्स में लिखते हैं। तो मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा सफिक्स नाम लिखा जाए? ओइक एसिड की कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये तो रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड है नहीं, या ऐसे भी सोच सकते हैं कि इसका ये जो कार्बन है ये मेन चेन में काउंट किए हैं, तो किए हैं। तो जब फंक्शनल ग्रुप ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका कार्बन मेन चेन में शामिल हो, काउंट किया गया हो, तो इसका सफिक्स नाम लिखते हैं ओइक एसिड। तो यहाँ पे इसका कौन सा सफिक्स नाम होगा? ओइक एसिड। 1 नंबर पे है इसलिए 1 नंबर नहीं दिखलाया जा रहा है, सीधे क्या लिख दिया जा रहा है? ओइक एसिड। तो इस कंपाउंड का ये नाम हुआ। इसी तरीके से 2 ठो और है, इसका नाम लिख लेते हैं तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 1 2 3 4 फंक्शन ग्रुप है, और चारों में सबसे अलग से ही पता चल रहा है, सबसे सीनियर वाला कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो हमारा नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा, इसको कम नंबर देते हुए। अब या तो इस तरफ से नंबरिंग आगे कंटिन्यू करेंगे या इस तरफ से कंटिन्यू करेंगे। तो पहला सब्स्टिट्यूएंट देखिए, इधर से पहला सब्स्टिट्यूएंट ये 1 है तो 2 3 नंबर पे, और उधर से पहला सब्स्टिट्यूएंट 1 2 नंबर पे, इसीलिए हमारा नंबरिंग इधर से आएगा क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट इस तरफ से कम नंबर पे आ रहा है। अब इसका नाम लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, 3 ठो सब्स्टिट्यूएंट है। कीटोन, इसका प्रीफिक्स नाम ऑक्सो, एमीन, इसका प्रीफिक्स नाम एमिनो, अमाइड, इसका प्रीफिक्स नाम कार्बामोइल। ठीक, तो ये कार्बामोइल सी से शुरू हो रहा है, एमिनो ए से शुरू हो रहा है, ऑक्सो ओ से। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? एमिनो को, फिर उसके बाद नाम लिखेंगे हम कार्बामोइल, और सबसे अंतिम में नाम लिखेंगे ऑक्सो। तो एमिनो 4 नंबर पे है, तो इसका नाम यहाँ पे लिखा जा रहा है 4 एमिनो। ये पहला सब्स्टिट्यूएंट। दूसरा सब्स्टिट्यूएंट 5 नंबर पे कार्बामोइल। तीसरा सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पे ऑक्सो। रूट वर्ड में 6 कार्बन है, हेक्स, लेकिन उसके पहले साइक्लो लगाएंगे क्योंकि रिंग वाला कंपाउंड है, साइक्लोहेक्स। मेन चेन में ये जो रिंग वाला मेन चेन है, इस रिंग में सारे कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे? एन। और सबसे अंतिम में मेन फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इस मेन फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम लिखेंगे? तो इसका सफिक्स नाम लिखते हैं। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स नाम कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है, ओइक एसिड भी होता है, तो कौन सा वाला नाम लिखिए? तो यहाँ देखिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड है,
तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड हो तब इसका सफिक्स नाम क्या लिखते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड, ना कि ओइक एसिड। तो इसका सफिक्स नाम क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। एक नंबर पे है तो एक नंबर दिखलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लिख दीजिए यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, अब लास्ट ये कंपाउंड है, इसका नाम हम लिख करके और आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इसमें कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो एल्कोहल, एमीन, साइनाइड। तीनों में सीनियर कौन है? तीनों में सीनियर साइनाइड है, तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा, ये दोनों बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। अब चूंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तो मेन चेन चुनते समय इसके कार्बन को हम मेन चेन में शामिल करेंगे। तो हमारा मेन चेन यहाँ से या तो इधर होगा या इधर, यदि हम इधर आते हैं तो लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन होगा, तो इस तरफ से ये हमारा मेन चेन हो जाएगा। ठीक है ना, ये और ये मेन चेन हो जाएगा। अगर ये मेन चेन हो जाएगा तो कितना सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है? 3 ठो सब्स्टिट्यूएंट, एक ये, एक ये, एक ये। अब इस मेन चेन का नंबरिंग इस एंड से शुरू करेंगे या इस एंड से? तो चूंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, यहां से स्टार्ट करेंगे तभी तो फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलेगा, तो हम मेन चेन का नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले। तो 1 2 3 4 5। अब सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना शुरू करते हैं। सब्स्टिट्यूएंट का नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर में, तो 3 ठो सब्स्टिट्यूएंट में देख लेते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर में कौन पहले आएगा। इसका प्रीफिक्स नाम एमिनो, इसका प्रीफिक्स नाम हाइड्रोक्सी, ये मिथाइल है। तो पहले ए वाला का नाम लिखेंगे, फिर एच वाला का नाम लिखेंगे, फिर एम वाला का नाम लिखेंगे, तो 4 एमिनो। इसका नाम मैं इसको मिटा करके यहाँ पे नीचे में इसका नाम लिख रहा हूँ। 4 नंबर पे एमिनो, 4 एमिनो, 4 नंबर पे ही हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी। उसके बाद 3 नंबर पे मिथाइल, 3 मिथाइल। ये तीनों सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया। अब चलते रूट 1 में 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए पेंट, कंटिन्यू नाम लिखना है, ठीक है ना, हम यहाँ पे नीचे में लिख रहे हैं 5 कार्बन के लिए पेंट। उसके बाद बॉन्ड, देखिए तो मेन चेन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए कौन सा वर्ड लिखते हैं? एन। और सबसे अंतिम में मेन फंक्शनल ग्रुप का नाम, सफिक्स नाम, तो ये साइनाइड है, साइनाइड का सफिक्स नाम क्या होता है? नाइट्राइल। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? नाइट्राइल। 1 नंबर पे है इसलिए 1 नंबर नहीं दिखलाया जा रहा है, नाइट्राइल। ये इस कंपाउंड का नाम होगा। तो उम्मीद करते हैं कि पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का जो IUPAC नेमिंग है ये आपको समझ में आया होगा।